इस वेले खड़ोता हिमाचल प्रदेश और मेरे खड़ोने की वजह पता की है कि डिस्ट्रिक्ट उधमपुर तहसील मझालता ब्लाक खून दे विच एक मर्डर होया हा मनजीत सिंह हुंदा। ये मेरे सामने जो पुलिस स्टेशन दिखी जाने ना इंडोर कांगड़ा, इस वेले मैं पुलिस स्टेशन खड़ोता और इत्थुआं दे जेह्ड़े राज कपूर जी जे आम जेह्ड़े अपने पैंथर पार्टी दे इस वेले नेता भी हैं, ओह् उंदे कन्नै पूरी टीम उसी मनजीत सिंह गी जेह्ड़ा इंसाफ दिलाने आस्तै अज कुत्थै पुज्जी है इंडोर कांगड़ा बिच। और जिस टैंकर दे विच उस व्यक्ति का जिस वेले मर्डर होई नी, हत्या होई ना, तो वह जेह्ड़ा टैंकर जेह्ड़ा इत्थै लग्गे दा तुसें उस टैंकर की मैं शक्ल दस्सां कि भारत गैस एजेंसी का यह टैंकर है जेह्ड़ा मनजीत सिंह ड्राइवर खून दा रौह्ने आह्ला हा। और ये टैंकर वो जेह्का चलांदा हा और चलाने दी वजह पता की है, क्योंकि रोजी रोटी कमाने आस्तै देश विदेश दे विच भारत गैस दा वो टैंकर चलांदा हा। और इस टैंकर की कोई हालत मैं दस्सां कि ये वो टैंकर है जी भारत गैस की। सूत्रें के हवाले दी खबर है कि इस टैंकर दियां दोनों साइड दियां बारियां टुट दियां हां। मलकीत सिंह होर जिस वेले इत्थै पंजाब दे विच पुज्जे तो उन्हें रोटी खाने आस्तै एक ढाबे उपर रुके 10 मिनट, लेकिन रोटी खाना हा बाद च देर रात होने की वजह कन्नै टैंकर चलाइयै थक्की दी और थकना हा बाद उन्हें टैंकर दे विच अपना बिस्तरा पाया, उत्थे बह सोने की कोशिश की, लेकिन कुंडियां खराब हियां जिन्हें एक घटना की अंजाम दिता। वो जानते नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें टैंकर की खोलने की कोशिश की और सुत दे दबोची लेता मनकीत सिंह गी जेह्ड़े खून दे रौह्ने वाले न। मैं SHO कांगड़ा कन्नै भी गल करियै तुसें सनानी है कि क्या इस केस गी लेइयै तुसें किन्ना जल्दी जेह्ड़े इस केस दे दोषी न ते उ'नें दोषियें किन्नी जल्दी जेह्ड़ी ओह् सज़ा मिली है। मैं फिर तुसें दस्सां एह् ओह् टैंकर है, क्योंकि शिव टाइम की टीम जम्मू कश्मीर दा उठी है अज पुज्जियै पंजाब बिच होइया हिमाचल प्रदेश कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट इंदौर किन्ना कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट पुज्जी है। और पुज्जी भी किस गल्ला एक इंसाफ दिलाने आस्तै साढ़े जम्मू कश्मीर दे मलकीत सिंह दा कुछ 15-20 दिन दे बाद बेरहमी कन्नै जेह्ड़ी ओह् हत्या होई ही। मैं अज उंदी टीम गी अस शिव टाइम की टीम अज उन्हें इंसाफ दिलाने आस्तै डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा बिच पुज्जी है। सर जम्मू की जनता आई है सर मनकीत सिंह के जो मर्डर हुआ था पीछे उनके केस के रिलेटेड बात करने के लिए। सर क्या अभी तक आपने किन मुजरिमों को आपने अरेस्ट किया अभी तक? ये 13 मार्च इसी महीने 13 मार्च 2023 को हिमाचल में मीलवा गांव में नेशनल हाईवे के किनारे एक टैंकर राजस्थान नंबर का जो है वो खड़ा पाया गया था। और उस टैंकर के अंदर जो है एक मेल की जो है वो डेड बॉडी की इन्फॉर्मेशन हमें मिली थी। इस इन्फॉर्मेशन पे काम करते हुए हमने मौके का RFSL से टीम लेकर जो है वो विज़िट किया। तो जो उसमें टैंकर के कैबिन के अंदर जो बंदा मृत पाया गया उसको फर्दर जब हमने वेरीफाई किया तो उसी टैंकर का ड्राइवर जो है वो मलकीत सिंह निवासी जो है वो उधमपुर जम्मू का पाया गया था। तो इस पर काम करते हुए फर्दर हम उस टैंकर को ट्रैक कर रहे थे, तो हमें ये पता चला कि वो जो है टैंकर वाला ड्राइवर जो है वो पंजाब में एक तलवाड़ा जट्टा करके जगह पड़ती है, वहाँ ढाबा है एक, तो वहाँ ढाबे के आसपास जो है वो लोग जो टैंकर ड्राइवर जो है वो रुकते हैं। तो जब इस केस को हम और आगे हमने खंगाला तो उस ढाबे के आसपास जो उसकी एक जैकेट जो है ड्राइवर की हमें मिली। उसको उसी लाइन पे आगे काम करते हुए फिर हमें बाद में उसी ढाबा के आसपास के 2 लड़कों पे शक गया और उन जब 2 लड़कों से हमने पूछताछ की है तो उन्होंने जो है इस घटनाक्रम को अंजाम देना जो कबूल किया है। और हमने जो है वो फिर इस वारदात में जो उनके द्वारा वेपन ऑफेंस यूज़ किया गया था उनको रिकवर करके उन दोनों लड़कों को गिरफ्तार करके आज की डेट में वो दोनों जो है वो सर जुडिशियल कस्टडी में। सर मर्डर पंजाब में हुआ, FIR हिमाचल प्रदेश में हो रही है सर, इसमें थोड़ा हाँ सेंस, क्योंकि जब हमने ये FIR दिया था तब हमें ये चीज़ क्लियर नहीं थी कि सीन ऑफ क्राइम कहाँ गया है। और प्राइमा फेसी हमें ये लग रहा था कि ये इसको मर्डर करके ही इसकी हत्या की गई है। तो हमने इस पे तुरंत कार्रवाई करते हुए जो है उसको केस को रजिस्टर करके जो है इसमें फर्दर सर क्या लगता है आपको, क्या लगता है कि मर्डर किस रिलेटेड से हुआ होगा? मर्डर जो है वो लूटपाट के इरादे से किया गया है। दोनों लड़कों द्वारा उसका मर्डर करने के बाद जो है ट्रक का स्पेयर जो स्टेपनी हम जिसको बोलते हैं वो और इसके बैटरीज जो उनको भी चोरी करके जो वो बेचा गया था। हमने इसके स्टेपनी को भी रिकवर किया है और जो बैटरी है ट्रक की उसको भी रिकवर किया है।
इवन कि जो एक्यूज्ड हैं उन्होंने उसके पास जो पर्स था और नकदी थी उसको भी चोरी करके वो ले गए थे। और दोनों जो एक्यूज्ड हैं वो दोनों सर एफआईआर हो चुकी है? हाँ बिल्कुल, एफआईआर तो सेम थे। कौन सी सेक्शन लगी है? एफआईआर इसमें जो शुरू में तो हमने 302 आईपीसी में केस रजिस्टर्ड किया था, लेकिन ड्यूरिंग द केस इन्वेस्टिगेशन हमें ये पता चला है कि इसमें लूटपाट की घटना को भी अंजाम दिया गया है। तो वो लूटपाट की 392 और 34 आईपीसी और 201 आईपीसी जो वो ऐड की गई है। शुक्रिया सर। दोबारा वो गाड़ी में रखते हैं, जो उन्होंने मानना भी है, जो एसएचओ साहब ने कहा है। और उसके बाद जो एसएचओ बताते हैं कि जो पूरी इंक्वायरी करने के बाद, टेलीफोन नंबर लेने के बाद जहाँ तक वो पहुँचे हैं, और जो ब्लड जो है वो उनको भी लगा हुआ है, और उस डीएनए टेस्ट से मुझे ये लगता है कि वो अब पूरे जो सबूत के साथ एक बड़े केस जो है वो चार्जशीट होगा। और जो एसएचओ साहब ने कहा है ताकि कोई किसी किस्म की डेफिशिएंसी ना रहे, ताकि उन जो कातिल हैं उनको मैं कहता हूँ कि उम्र कैद या फांसी की सज़ा मिले। तो जाने वाला तो चला गया, ताकि उसके परिवार को ये संदोख हो जाए कि हमने उनकी लड़ाई लड़ी है, ताकि वो स्वर्ग में भी जहाँ हो उसको ये हुआ कि मेरे लिए किसी ने लड़ाई लड़ी है और मुझे इंसाफ मिला है। दूसरा, जैसे हमने देखा कि इनकी जो गाड़ी है वो उसके जो जहाँ पे अंदर से उसका एक लॉक सिस्टम होता है, जब ड्राइवर लोग रात को अपने रेस्ट करते हैं खाना खाने के बाद, और अगर लॉक सिस्टम सही होता तो शायद उसकी डेथ नहीं होती। जब वहाँ से वो खड़खड़ाते तो जो हमारा भाई मलकीत सिंह वो उठता जागता और उनका मुकाबला कर लेता, क्योंकि वो नीचे गाड़ी के नीचे होते, जो गाड़ी के अंदर होता तो शायद उसका मुकाबला कर लेता, क्योंकि वो उसमें जब ये सोया हुआ होगा या रेस्ट में होगा, जो हमें लगता है उन्होंने वो जब खिड़की का उनका लॉक नहीं था, तो वो भी मैं समझता हूँ कि कंपनी वालों की बहुत बड़ी लापरवाही है। और कंपनी वालों को भी ये मैं कहता हूँ उनके बच्चों के लिए, उनकी जो बूढ़ी माता है उसके लिए कंपनी वालों को एक इंसानियत दिखाते हुए हमदर्दी करते हुए उनको कंपनसेशन को देना चाहिए। सर मर्डर पंजाब में होता है, केस हिमाचल प्रदेश में चला जाता है, सर इसके बारे में आप कुछ बोलोगे? देखिए, जो आज ही हमने ये देखा, जिस दिन हुआ तो ये कपूर जी ने मुझे कहा कि हमारे इलाके में है, और जब इनका नाम मिला सरपंच जी का कि ऐसे ऐसे हमारे इलाके में बहुत मर्डर हो गया है, तो उसी के बीच हमने ये देखा कि इसकी निशानदेही होनी चाहिए। आज जब हम इधर आए तो हमने वकील को कहा, पूछी तो आप भी चले, क्योंकि कानूनी तौर पे इसकी गहराई तक जाएंगे क्या है। तो हम ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं कंपनी की तरफ से ये लापरवाही हुई है, और इसको इंसाफ, मुझे जो कुलदीप शर्मा जो एसएचओ है उसको दे कि इंसाफ मिले। शुक्रिया सर। आज जो हम सारा हमारे सरपंच साहब, उनके चाचा जी ओम प्रकाश जी, हमारे मास्टर जी और हमारी लायर जो हमारे साथ आई हैं अप्पू जी, अब हमारे एक्स मिनिस्टर कुंडल साहब और सारे मौजूद लोग जो खून से आए हुए हैं, सारे लोगों को भारी रोष है कि जो कभी सोचा भी नहीं था हमने, जो मलकीत सिंह के साथ जो हुआ, जिस तरीके से जिस बर्बरता के साथ उसका कत्ल कर दिया गया, तो हम उसी चक्कर में 13 दिन उसके हो गए थे। तो सरपंच जी ये सारे इकट्ठे होकर आज यहाँ पे इंदौरा पुलिस स्टेशन जो है, जहाँ के जो इंचार्ज हैं, जहाँ पे इंस्पेक्टर साहब जो कुलदीप शर्मा जी हैं, उनसे बात हुई हम लोगों की, तो वो भी बता रहे हैं कि ये अनफॉर्चुनेटली हुआ कि जो मलकीत सिंह जो हमारा भाई था, जो वो ढाबे पे रुका था, तो रात को उसके साथ लूटपाट हुई, और लूटपाट करने के बाद उसका कत्ल भी कर दिया गया। तो उन्होंने सारे टेलीफोन नंबर भी बताए, सारा कुछ दिया भी है, और वो नीरज है कोई एक लड़का, और उसके साथ दूसरा साथी है रोहित कुमार, वो पकड़े गए हैं। और पकड़े भी वो इस बिना पे गए हैं कि जब इनकी हाथापाई हुई होगी, लूटपाट जब चल रही थी, तो जो उसकी उंगली थी तो उसके मुंह में उसका मुंह बंद करने के लिए डाला गया होगा कि उसका मुंह बंद हो, लोगों को आवाज़ ना आए, तो उसकी जो उंगली थी वो काटी है मलकीत सिंह ने। तो उसी की बिना पे वो स्कूटी जो लेके गए हैं, वहाँ से मर्डर करने के बाद एक ने ट्रक इसका चलाया है, उसमें डेड बॉडी डाली है, और दूसरे ने स्कूटी लेके पीछे गए। जो हमें इंचार्ज जो हमारे कुलदीप शर्मा जी उन्होंने बताया कि उस बिना पे जब इन्होंने फुटेज निकाले होंगे तो उनको पकड़ा गया, तो उन्होंने अपना जो कत्ल किया है उसको भी उन्होंने कबूल कर लिया। सर एफआईआर रजिस्टर हो या लिखा? बिल्कुल रजिस्टर है। मुजरिम सलाखों के पीछे नहीं? बिल्कुल सलाखों के पीछे उन्होंने बता दिया कि जेल में है, तो सारा कुछ चलता उनका फॉरेस्टर लैब में भी चला गया, जो उनके कपड़े पकड़े गए उस पर ब्लड के जो निशान हैं वो भी चले गए हैं। इनकी तरफ से हमें पूरी उम्मीद है
सर गैस एजेंसी भारत गैस एजेंसी के ड्राइवर है, क्या गैस एजेंसी के ओनर ने भी कोई उनके कन्नै कंटैक्ट नहीं किया हो या कोई मुआवजा देने से कोई? वो एक बहुत दुखद बात है कि जब किसी ओनर का एम्प्लॉय उसके लिए दिन रात मेहनत करके अपनी जान जो है जोखिम में डाल के उनके लिए काम करता है और वो घरों में बैठ के मानते हैं कि बहुत बड़े लोग हैं, मगर उनको चलाने वाले यही लोग होते हैं हमारे, जो घर का नौकर होता है, जब जो घर का एम्प्लॉय होता है, जो इतनी बड़ी गाड़ियाँ वो चला रहे थे। तो कम से कम उस कंपनी के ओनर का ये फ़र्ज़ बनता था कम से कम एक कर्टसी कॉल करके इनके चाचा को, इनके भाई को ये पूछ लेते कि ये बहुत दुखद घटना हुई है, ये हमें भी इतना दुख है कि जितना आपको है। कम से कम इनके घर पे आ जाते और घर पे आके कम से कम पूछ लेते, इनके घर के हालात देख लेते। एक उसकी बूढ़ी माँ रह गई बेचारे की, एक दो छोटी छोटी बच्चियाँ रह गई हैं, एक छोटा सा बच्चा है। हम ये पूछना चाहते हैं कि उसका कसूर क्या था? उसका कोई कसूर नहीं था, क्योंकि वो मेहनत कश आदमी था, वो एक ड्राइवर करता था, अपना घर का पालन पोषण करता था। तो जो भी हुआ बड़ा दुखद हुआ। हम एक बार दोबारा आपके माध्यम से कंपनी के ओनर को कहना चाहते हैं कि आपसे जो बन पाए, जो इनके घर के लिए बन पाए, वो इनके घर आएँ और इनके घर वालों से बात करें, क्योंकि वो आप ओनर हैं, वो आपका एम्प्लॉय था, वो दिन रात आपके लिए मेहनत करता था और आपकी गाड़ी चलाता था। आज तक आप लोगों ने घर वालों से कोई बात तक नहीं की, खाली अपनी गाड़ी को छुड़ाने के लिए आपने यहाँ पे अर्जी डाल दी है। हमें बड़ा दुख है, इस बात का हमें अफसोस रहेगा कि जो हमसे हो पाएगा फिर कंपनी वाले ये मत कहें, क्योंकि ये हमारी लायक जो हमारे साथ अप्पू जी आई हुई हैं, तो इन्होंने भी उस तरीके से बात की है, क्योंकि हमें ये भी पता चला कि गाड़ी जो दी गई थी वो एक गैस टैंकर था, वो छोटी मोटी बात नहीं थी। और गैस टैंकर की जो दरवाजे विंडो हैं उस खिड़कियों में चिड़कनियाँ नहीं थी बंद करने के लिए। मैं कंपनी को भी इसमें मैं खड़ा करना चाहता हूँ, चाहे वो HP है, जबार पेट्रोलियम किसकी गाड़ी है मुझे अभी तक पता नहीं है। मैं उन कंपनी वालों को भी कटहरे में खड़ा करना चाहता हूँ कि आप इतना बड़ा वो गैस लेके जो श्रीनगर जाता था या श्रीनगर से वापस यहाँ आता था, उस गाड़ी की इतनी खस्ता हालत थी, इसकी कंडीशन इतनी बुरी थी, तो फिर वो गाड़ी चल कैसे रही? इस पर बहुत सवालिया निशान उठते हैं, इंतज़ामिया पे भी उठते हैं और कंपनी जहाँ से ये लोड होती है उस पर भी उठते थे, क्योंकि बेरहमी से कत्ल किया गया। शायद अगर गाड़ी की अंदर की हालत अच्छी होती, उसकी चटनी चढ़ जाती, उसका शीशा चढ़ता, तो शायद हमारा मलकीत सिंह आज जिंदा होगा। शुक्रिया सर। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं लायर है। अच्छा मैम, आप मुझे एक बात बताएं, आप मलकीत सिंह को इंसाफ दिलाने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? देखिए, पहले तो मैं आप लोगों के माध्यम से लोगों तक 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगी। एक, हमें FIR की कॉपी आज मिल चुकी है। दूसरा, हमारे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। तीसरा, फोरेंसिक्स के पास उन्होंने कुछ डिटेल्स भेजे और फोरेंसिक रिपोर्ट जो है वो SHO साहब ने हमें श्योर किया है कि वो 1-1.5 महीने में हमें दिला देंगे। उसी के साथ 90 डेज़ का एक टाइम पीरियड होता है चार्जशीट फाइल करने का, और SHO जी ने जिस से हमें पूरी प्रतिक्रिया समझाई कि क्या वो इन्वेस्टिगेटर ने अभी तक किया है, उसमें 90 दिन में हमें पूरा श्योर किया है कि फुल प्रूफ जो केस है वो तैयार किया जाएगा और विदिन 90 डेज़ जो है चार्जशीट फाइल किया जाएगा। क्योंकि मुझे यशपाल कुंडल जी ने ये इन्फॉर्म किया कुछ दिन पहले कि इस तरह से दर्दनाक मर्डर जो है वो खून इलाके के मलकीत सिंह जी का हो चुका है, तो मैं अपनी तरफ से कुछ जो अपनी लीगल सेवाएं वो इनकी फैमिली को देना चाहूँगी। सबसे पहले थोड़ा बहुत जितना भी कॉम्पनसेशन बनता है वो इनकी जिस कंपनी ने मलकीत सिंह जी को एंगेज किया था उस कॉम्पनसेशन के लिए हम फाइट करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि इंसानियत के तौर पर अगर आपको कुछ संवेदना जो थी वो आकर उनकी फैमिली के साथ करनी चाहिए थी, आपने वो बिल्कुल नहीं करी। तीसरी, मैं जिस कंपनी ने मलकीत सिंह जी को एंगेज किया था, मैं उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स देखना चाहूँगी कि क्या अगर आप एक गैस टैंकर चलवा रहे थे, क्या आपने सारा जो कोड ऑफ प्रोसीजर था उसको फॉलो किया? आपकी जो गाड़ी की जो दरवाज़ा था उसकी चिटकनी नहीं लगती थी? आप क्या मलकीत सिंह जी के साथ एक कंडक्टर क्यों नहीं था? कितनी बार वो आपका टैंकर चलाते थे? आप अपनी यूनियन टेरिटरी से लेकर दूसरी स्टेट्स में अपना टैंकर भेज रहे थे, तो किस तरह के सेफ्टी मेजर्स और सेफ्टी प्रिकॉशंस आपने लिए थे? तो इसी चीज़ को इनिशिएट करके मैं सबसे पहले कंपनी को एक लीगल नोटिस भेजूंगी ऑन बिहाफ ऑफ द डिसीज फैमिली, मलकीत सिंह जी की फैमिली की। शुक्रिया मैम जी। सर, तो उसके नज़र करना दिखने सर इस मॉडल की सर देखिए, जब एक मिनट सरपंच साहब, तुस अज खून उठी है हिमाचल प्रदेश कांगड़ा बिच आए, इंदौरा बिच आए, अपने ग्रां दे एक मलकीत सिंह की इंसाफ दिलाने आस्तै अज SHO साहब ने तुसें केह् आश्वासन दित्ता? ये बड़ी अफसोस की घड़ी है कि साढ़ा जेह्का भतीजा मलकीत सिंह का कतल हुआ
उस सिलसिला अस सारे लोग जेह्के खून दे कपूर साहब, बाकी जशपाल जी, अपू जी, बिकी साहब, बाकी और कैप्टन कपाल जी, चेयरमैन अपने चेयरमैन साहब, मास्टर जी, जिन्ने भी संजीदा लोग ओम प्रकाश जी इत्थै अस सारे सलाह करियै इत्थै आए कि असेंगी बड़ा अफसोस है कि एड्डा बड़ा कत्ल हुआ और जिंदियां इन्नियां बड़ियां गड्डियां न। अस उं'दे अग्गें भी अपील करगे यार तुसें बड़ा ये बच्चे थोड़े दे केह् न, तुसें गी एह् पालदे न, तुसें एह् बड्डा बनांदे न, तुसें इंदे घर तक इक भी फोन नहीं कीता। अस बहुत अस साढ़ा हो गया। एह् दुख आह्ली गल्ल है कि तुसें जो किश बनदा हा कानून दे बगैर भी थोड़े बच्चे तुसें एह् पालदे हे, 6-7 थोड़ी गड्डी चलाते एह् लोग, तुसें इंदे घर तक फोन नहीं कीता। बड़ा अफसोस है। और रही SSO साहब की गल, SSO साहब बहुत अच्छे न, इन्हें बहुत डिटेलन की सारे लोगों की सैटिस्फाई किया, घर आने की किया, उनके चाचे की, भरा की, जिन्हें कोई सवाल किए, जियां कपूर होरें कोई किया, मैडम होरें किया, उन्हें सारे डिटेलन उन्हें एक चीज़ दिक्खी है वो SSO साहब ने सारे सनाई कि असें इ'यां बरामद किया। असेंगी सारें गी ये यकीन होई गेआ SSO साहब बहुत अच्छे न। अस SSP साहब अग्गें भी अपील करगे कि थोड़े दिखाए थाने प्रभारी न बहुत अच्छे न। शुक्रिया सर। ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन में मिल जाएगी क्या FIR? हाँ मिल जाएगी। प्रदीप सर, इनकी जो CD जो इनका है, इनका फ़ोन नंबर जो है दोनों के, इनका तो नहीं कहीं ये देख लेना। वो देखिए, एक दो देखा नहीं देख लिया मैंने सर, एक तो देख लिया, दूसरे भी चेक कर लेंगे। हाँ वो देख लेना कि कहीं पे इनका वो तो नहीं है कि किसी JMT के आदमी के साथ कांटेक्ट तो नहीं इनका। अच्छा की आने ना ये जेह्ड़ा तुस ट्रक दिक्खिया ना, इस ट्रक दे विच जिन्हें मुजरिम ने इस घटना की अंजाम दिता ना, इस ट्रक उपर सवार है। और इस ट्रक का मैं अज भी वो नंबर दसा, ये वो नंबर है PV 35 098 15 PV 035 098 15। ये ट्रक का नंबर है जिस ट्रक उपर वो दरिंदे बैठी आहे मनजीत सिंह का मर्डर करने आस्तै। कुछ मर्डर भी किस गल्ला, क्योंकि चिट्टा का व्यवहार साढ़े जम्मू कश्मीर दे विच भी, पठानकोट और पंजाब दे विच भी चिट्टा का व्यवहार जेह्का तेजी कन्नै बढ़ी जाता। और चिट्टा का सेवन करते हे इ'यै बंदे। और उस्सै चक्करै बिच मलकीत सिंह हुंदी जेह्की डैथ होई। मैं SHO साहब कन्नै भी असें गल कीती, SHO साहब दे भी बयान सुन लेने, लेकिन जेह्ड़े जम्मू दा, जेह्ड़े कठुआ दा, जेह्ड़े उधमपुर दा लोग आदे ना अज डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा बिच, चाहे वह राजनीतिक नेता न, चाहे कुसै भी पार्टी कन्नै हैन, ABCD कुसै भी पार्टी कन्नै, अज मैं उं'दे कन्नै भी तुसें गल करियै सनानी कि क्या केह् आश्वासन दिता इत्थों दे SHO साहब ने। बड़ा अच्छा कम्म कर रहे हिमाचल प्रदेश पुलिस। 15 दिन होई मर्डर हो गया, लेकिन 15 दिन च जेह्ड़ा उ'नें मुजरिम गी सलाखां दे पिच्छे भी रक्खी ओड़दा। धारां भी लगियां 302 RPC तैह्त। इस वेल्ले जेह्ड़े जिन्ने भी ऐसी दरिंदगी का सबूत पेश किया, अज सलाखें दे पिच्छे न। ये SHO साहब दा भी कहना, लेकिन कुदै ना कुदै भारत गैस एजेंसी की भी सोचना चाहिए। उनके ड्राइवर के उपर ऐसी दर्दनाक घटना हुई है तो क्या भारत गैस के ओनर ने इन्नी भी इंपॉर्टेंस नहीं समझी कि उनकी फैमिली की सोर्स ऑफ इनकम की है, घर गृहस्थी कि'यां चलानी है। तो कम से कम मैं फिर भी भारत गैस एजेंसी अगर रिक्वेस्ट करना कि उन्हें फैमिली आस्तै जरूर कुछ ना कुछ कदम जरूर चुकना।